तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब दिया हुआ है इस पर ध्यान देना है। तो हमारा सौरमंडल का सबसे पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। हमारा सौरमंडल का जो खोज किया था कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल का मुखिया कौन है? यानी सौरमंडल का मुखिया जो है किसे माना जाता है? तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को माना जाता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट जो स्थित ग्रह होता है बुध ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध ग्रह है। सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। उसके बाद नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, यानी पृथ्वी के जो है सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह। उसके बाद आता है दूसरा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। उसके बाद आता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। उसके बाद आता है पीला ग्रह। तो पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। पीला ग्रह बृहस्पति। उसके बाद हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरा ग्रह आता है, हरा ग्रह में आएगा वरुण यानी नेपच्यून। हरा ग्रह वरुण। उसके बाद जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह जो है चंद्रमा को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। उसके बाद लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह जो है, लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस को कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह जो है कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? तो सबसे अधिक चमकीला तारा बोलेंगे तो साइरस। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। उसके बाद पृथ्वी गोल है, यह जो है किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है यह जो है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है यह जो है पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। उसके बाद है भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जैसे भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। उसके बाद सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, जो कि मात्र 88 दिन में है सूर्य का चक्कर लगाता है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। उसके बाद मंगल ग्रह के लाल होने का कारण क्या है? देखो, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। तो मंगल ग्रह का जो है लाल होने का कारण क्या है? तो मंगल ग्रह का लाल होने का कारण है कि आयरन ऑक्साइड के कारण ही मंगल ग्रह क्या होते हैं? लाल होते हैं।